बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ पेपर में मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अल्लाह के वलियों की शान नशिस्त नंबर 12, 12 नंबर नशिस्त पे। नाज़रीन में हम ये बात करेंगे हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सरकार के दो करमात जो हैं वो बयान फरमाऊँगा। उनमें से दो आपकी करमात बहुत है माशाल्लाह, जो अल्लाह ने आपके ज़रिए रूनुमा करवाई, आपने ज़ाहिर जो अल्लाह ने आपके ज़रिए ज़ाहिर करवाई। उनमें से दो करमातों का मैं जिक्र करूँगा। पहले करमात में ये है कि हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुरी एक रेत के टीले पर बैठे हुए थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। और दो बांझ औरतों ने सुन रखा था कि कामल वली हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग काफ़ी जाते हैं अपनी हाजात लेके, और आप सरकार दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल फरमाते हैं और लोगों के काम होते हैं। वो उन्होंने काफ़ी औरतों ने इलाज करवाया था, कई जगह पर जाती थी हकीमों से, वो उनकी गोद हरी नहीं हुई थी। उन्होंने दोनों ने सलाह की, हमने कहा ये हम भी जाती हैं हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पेश होती हैं और जाके वहाँ पे हाज़िरी देती हैं। हाजिर होने के बाद हम अपने सवाल करते हैं, सरकार से दुआ करवाती हैं, हमारा काम हो जाएगा। दोनों चल पड़ी। क्या देखा कि एक रेत के टीले के ऊपर हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, बाबा जी हम आपकी से दुआ करवाने आई हैं, आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हैं कि हम आपसे दुआ करवाने के लिए आई हैं। आपने उनको, और आप अल्लाह कामल बुजुर्ग है, आप दुआ करते हैं काम हो जाते हैं। आपने फरमाया काम करने वाली ज़ात अल्लाह की है, काम करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वसीला अल्लाह पाक किसी को भी बना दे। बात तो ये है ना, अल्लाह पाक किसी को वसीला बना दे। कोई ऐसे हाथ होते हैं वो उठ जाते हैं, वो अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल फरमाता है। फिर आप सरकार ने फरमाया काम करने वाली ज़ात अल्लाह की है, दुआएं कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपने फरमाया क्या हाजात है, क्या किस लिए आई? पता सब कुछ था, अल्लाह वालों को सब कुछ पता होता है, जो अल्लाह पाक उनको बता दे। तो बात यह है कि उन्होंने कहा, बाबा जी रो पड़ी, बाबा जी हमारे देखे हमारे शोहर हमारी इज्जत नहीं करते, हमारे को खानदान में हमारी इज्जत नहीं है, जो लोग हमें औरतें ताने देती हैं, मेहने देती हैं, हम लोगों को हम रोती रहती हैं और हमारी कोई इज्जत भी नहीं करती, हमारे शोहर हमारे प्यार भी नहीं करते, इस वजह से हम बांझ हैं जी। आपने फरमाया, आपको तरस आ गया उनके ऊपर। आपने क्या किया कि अपनी गोदरी में से दो लड्डू निकाले। दो लड्डू निकालने एक दोनों लड्डुओं को नोश फरमाया, इतना इतना आपने खा लिया। आपने एक को दे दिया एक लड्डू, दूसरी को दूसरा लड्डू दे दिया। अब क्या हुआ, जो एक जिस पहले वाली थी ना, उसको जो लड्डू पकड़ाया था ना, उसने वो लड्डू खा लिया। एक ने उनमें से एक ने लड्डू खा लिया, एक ने लड्डू क्या किया, कोई लड्डू रेत के अंदर डुबा दिया। नफरत की कि बाबा जी ने झूठा करके हमें लड्डू दे दिया, तो हमें उसने 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 लड्डू रेत में जो है ना डुबा दिया। वो अपने अपने घर आ गई। जिस टाइम अपने अपने घर आई है तो 9 महीने के बाद जिस औरत ने लड्डू खा लिया हुआ था ना, उनमें से वो औलाद बेटे की माँ बन गई। जिसने लड्डू नहीं खाया था वो बांझ की बांझ ही रही, नहीं औलाद उसकी बे औलाद रही। तो क्या हुआ कि आप सरकार वो औरत जो औरत का घर बच्चा नहीं हुआ था ना, उस औरत के अंदर इतना गम, इतना गुस्सा और इतनी तकलीफ और इतना वह था कि उसने कहा कि भी नाज़रीन, एक बंदे में नुक्स हो दूसरे में नुक्स हो, एक दूसरे का नुक्स देख देख के वो उनका हौसला हो जाता है। जब उनमें से एक बंदे का नुक्स दूर हो जाए, दूसरे बंदे में कोई बात हो, तो उसके लिए दिल में कोई चीज़ बहुत तकलीफ करती है। वो जो औरत जिसके अंदर जो आप सरकार ने जिसने लड्डू खा लिया था, आप सरकार ने जो आप सरकार ने उनका नोश फरमाओ, तो उसके घर जो बेटा पैदा हुआ वो उनके घर वालों ने इतनी खुशियां की, करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए और तोहफे पेश किए, तो जो वो औरत थी वो भी साथ ही आ गई। उसने कहा, बाबा जी बात करने रह नहीं सकी, किसी की खुशी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी कि चलो इसको दे दिए बाबा जी को, मैं अपनी गलती पे पशेमान हो जाऊं कि मैंने लड्डू नहीं खाया था। कुछ लोग हालांकि ये सोचे कि भाई अल्लाह का वली बुजुर्ग कामल वली का तो आपको चीज फरमा रहे हैं, नोश फरमा लें आप, मगर उस औरत ने नहीं नोश फरमाया। उस औरत ने आप सरकार को कहा, बाबा जी देखो मैं भी, आपने इसको भी लड्डू कहा था, मुझे भी लड्डू दिया था, तो देखो इसकी गोद हरी होगी तो मुझे मेरी गोद क्यों हरी हुई? आपने फरमाया तूने लड्डू को अपने औलाद को रेत के अंदर दफन कर दिया था। लड्डू नहीं कहा, आपने फरमाया आपने अपनी औलाद को रेत के अंदर दफन कर दिया था।
वो औरत कुरलाई, रोई, बाबा जी मेरे से बड़ी बड़ी गलती हो गई। उसके ज़हन में ये था कि देखो, लोग अल्लाह कोई ऐसी हरकत, ऐसी बात करते, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते थे, अल्लाह के वली को धोखा देने की कोशिश की। हालांकि खिदमत में हाजिर भी हो रही है और दुआ भी करवा रही है, आपसे कहा लंगर का खा लो तो खा ले, क्या पता वो लड्डू आपके लिए शफात था। वो जो औरत थी वो जिसने खाया था उसके लिए वो शफा बन गया ना, उसके लिए वो क्या नाम है, दुआ का मौजब बन गया। क्या पता कि उसकी बीमारी का इलाज बन गया वो लड्डू। जो बीमारी थी, जो नुक्स था, जो बीमारी थी, वो बीमारी लड्डू खाने से दूर हो गई। तो वो औरत ने क्या किया कि नहीं खाया, और वो फिर आपने फरमाया तूने तो अपनी जो औलाद है उसको तो रेत के अंदर जो है ना वो दफन कर दिया। वो औरत बड़ा रोई, कुरलाई, रो रही है, कुरला रही है। फिर कितनी देर गुजर गई, फिर आप सरकार को तरस आ गया। हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुरी को उन्हें तरस आ गया। आपने दुआ की अपने वजह, अल्लाह करेगा तेरी भी गोद हरी हो जाए। फिर उस औरत की भी गोद हरी हो गई। नाज़रीन देखे, ये बात करने का मकसद सारा ये होता है कि अल्लाह वाले जिस वक्त, हर बंदा, अल्लाह की मखलूक सारी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह वाले कोई कोई होते हैं, हर बंदा अल्लाह। कुछ लोगों ने ऐसे लिबास पहने होते हैं, आप उसका लिबास देख के कहते हैं खरे अल्लाह वाला। जालिकल के अंदर दिल की किताब से पता चला, इबादत दिल की होती है। अल्लाह वाले का किसी लिबास का या लिबास के हुलिये का मुताज नहीं होते, वो अपनी कल्ब की बात सारी होती है, नीयत की सारी बात होती है। तो हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह को, इंसान जैसा भी लिबास पहने उसकी जाती है, मगर अल्लाह ने उसकी इबादत की, नियत की, ज़कात नियत की, हज नियत का, नमाज नियत की, और मैं कहता हूं कि हर चीज, नमाज जनाजा भी नियत की कह दी है, हर चीज नियत की। तो नियत के बगैर कोई चीज नहीं है। यकीन मतलब कि यकीन, तकवा, तकवा क्या है? अल्लाह पे यकीन रखना। अल्लाह पे यकीन कैसे? कि अल्लाह की मखलूक जो है ना, अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के जो बंदगी करते हैं, तो वो दुआ कर छोड़ते हैं, दुआ कर देते हैं। काम तो अल्लाह करने वाला है, मखलूक सब अल्लाह की है, बंदे अल्लाह के कोई कोई होते हैं। नाज़रीन, फिर ये बात आप हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक और करामात मैं आपको बताऊंगा। हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास ना मरीदन बैठे हुए थे, मरीद, और खाने का वक्त हो गया। जैसे हम खाने का वक्त हो गया है तो वो ना एक मरीद थाल में से ना खाना लेके आया, बड़ा प्यारा, यानी कि आप सरकार के लिए खिदमत में हाजिर, यानी कि खाना सरकार नोश फरमाए। आप ना बैठे हुए थे, आपने फरमाया पहले मेरे मेहमान को खाना खिलाओ, फिर मैं खाना खाऊंगा। आप सब मरीज ने सब जगह पे देखा कि सरकार साहब के पास लंगर पड़ा हुआ है, तो मेहमान किधर हैं? आपने फरमाया मेहमान, फिर आपने कहा पहले मेरे मेहमानों को खाना खिलाओ, फिर मैं खाना खाऊंगा। मरीज ने पूछा सरकार मेहमान किधर है? आपने कहा दरख्त के नीचे है। सारे मरीदन उठे हैं तकरीबन। वो उठने के बाद, काफी उठ के बाद जंगल में उस सामने दरख्तों के नीचे देखना शुरू हो गए हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा किस दरख्त के नीचे था। भी साथ जो थाल था वो भी साथ ही लेके गए हैं खाने वाले, उनको बंदा नजर नहीं आ रहा दरख्त के नीचे कौन बंदा बैठा। फिर क्या देखा, ढूंढने के बाद एक थोड़ा सा फासले के पास जाके एक बंदा दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और निडाल है। तो उनको बैठा हुआ है, उसको जाके पहले उसका ना साथ जो है ना वो थोड़े से बहुत निडाल थका हुआ लग रहा था, उसको जाके पहले उन्होंने पानी नोश फरमाए। पानी नोश फरमाया, उन्होंने कहा बाबा जी ने आपके लिए खाना भेजा। उन्होंने कहा बाबा जी ने मेरे लिए खाना भेजा? उन्होंने कहा मैं फलानी जगह से इतनी दूर से आ रहा था, तो मैं भूख से प्यास से निडाल होके तो मैंने इधर गिर पड़, मैं चक्कर आया तो मैं इधर ऐसे गिरा हूँ, तो मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं होश में रहा, चक्कर से गिरा हूँ। तो मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सांस लेके फिर मैं ताजुद्दीन सरकार से मिलता हूँ, बुजुर्गों की किस्मत में हाजिर होता हूँ। देखें, हजरत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने बैठे हुए हैं, उनको पता चल गया कि भी बंदा मुझे मिलने के लिए आया, फलां दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, बैठ गया। किसने बताया? अल्लाह पाक ने बताया, मालिक कशफ के जरिए। इसलिए अल्लाह के वलियों की शान नवाज हमेशा करता रहेगा इंशाल्लाह बयान।